तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गार्डियन सीमा के ऑर्डर को पाते ही सभी इंपीरियल सोल्जर्स एक साथ गार्डियन चाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से सभी इंपीरियल सोल्जर्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और अब वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर टांटियान यू की एक क्लोन बाहर आती है, जिसे देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि टांटियान यू के उस क्लोन की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल की होती है। और अब टांटियान यू के क्लोन को देखकर वहां पर खड़े इंपीरियल कोर्ट के सभी मास्क मैन भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर लीन फेंग भी ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच जाता है और अब वह भी स्टार पैलेस के गेट पर आ जाता है और अब वह देखता है तो उस जगह पर पहले से ही टांटियान यू खड़ी होती है, जिसे देखकर वह बेहद खुश होता है। उसी वक्त वहां पर लीन फेंग के सभी बच्चे भी आ पहुंचते हैं और अब वह लीन फेंग को देखते ही भागते हुए जाकर उसे गले लगाते हैं। अब यह देखकर टांटियान यू लीन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लीन फेंग अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि आखिर तुम हमारे फादर एम्परर डोंगजी के फेवरेट बच्चे क्यों हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर इतने कम टाइम में एक पूरी की पूरी गैंग खड़ी कर दी है और जिस स्पीड से यहाँ पर तुम्हारे बच्चों की तादाद बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक अलग ही यूनिवर्स को क्रिएट करना होगा। अब यह सुनते ही लीन फेंग वहां पर शर्माने लगता है। तभी टांटियान यू अपने पास से 2 एम्परर लेवल ट्रेजर्स आइज पर्ल और क्लाउड मून को बाहर निकालते हुए उन्हें लिन ज़ाओयू और लिनान यू को गिफ्ट करती है और बोलती है, यह तुम्हारी आंट की ओर से तुम दोनों को एक गिफ्ट है, तो इस ट्रेजर को संभाल कर रखना। यह देखकर लिन ज़ाओयू और लिनान यू दोनों ही वहां पर काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर ग्रेट एंसेस्टर और गार्डियन चाओ यह देखकर सोचने लगते हैं, सीनियर टांटियान यू ने यहाँ पर इन बच्चों को एम्परर लेवल वेपन ऐसे ही गिफ्ट कर दिया जैसे कि वह इन बच्चों को कोई खिलौना गिफ्ट कर रही हो। सीनियर टांटियान यू सच में बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल है। अब टांटियान यू टियानची और लिनियाओ के पास आते हुए बोलती है, हमें मिले यहाँ पर सच में काफी टाइम हो गया है, तो मुझे बताओ कि आखिर आजकल तुम्हारी मदर यहाँ पर क्या कर रही है। तुम दोनों यहाँ पर अपनी मदर का ख्याल ठीक से तो रख रहे हो ना। अब लिनियाओ और टियानची दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं, जो देखते ही टांटियान यू दोबारा से अपने पास से 2 एम्परर लेवल ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए टियानची और लिनियाओ को गिफ्ट करते हुए बोलती है, तुम दोनों ने यहाँ पर इतने कम टाइम में इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है जो देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह गिफ्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करो और अपनी पावर को बढ़ाओ। अब वह दोनों भी वहां पर टांटियान यू को थैंक्स करते हैं। तभी साउटियान उड़ते हुए टांटियान यू के पास आता है और बोलता है, सीनियर सिस्टर मैंने भी यहाँ पर इतने कम टाइम में इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है, बस मुझे एक पावरफुल वेपन चाहिए जिसका यूज करते हुए मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकूं, तो प्लीज क्या आप मुझे भी यहाँ पर कुछ गिफ्ट कर सकती है। मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मामूली सा एम्परर लेवल ट्रेजर चाहिए। अब यह सुनते ही टांटियान यू उसे भी एक ट्रेजर देने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो अपने पास से एक एम्परर लेवल ट्रेजर फ्लेम फ्लैग को बाहर निकालते हुए उसे साउटियान को गिफ्ट करती है, जो देखकर साउटियान वहां पर खुशी के मारे नाचने लगता है। अब यह देखकर साओलोंग भी वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह एक्साइटमेंट में साउटियान को धक्का मारते हुए उसे टांटियान यू के सामने से हटा देता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह यहाँ पर टांटियान यू से किस तरह बात करे, इसीलिए वह खड़ा होकर अपना सिर खुजाने लगता है। जो देखते ही साउटियान गुस्से में साओलोंग को मारने लगता है और बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम इस तरह क्यों खड़े हो, बो डाउन करते हुए सीनियर सिस्टर को ग्रीट करो, वरना अपना मुंह छिपाकर यहाँ से निकल जाओ, वरना सीनियर सिस्टर तुम्हें जलाकर राख कर देगी। यह सुनते ही साओलोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह भागते हुए जाकर लीन फेंग के पीछे छिप जाता है। तभी टांटियान यू इंपीरियल सोल्जर्स की ओर देखते हुए अपनी आइज एनर्जी को रिलीज करती है और अब टांटियान यू के ऑरा से वहां पर खड़े सभी इंपीरियल सोल्जर्स ठंड के मारे कांपने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। तभी टांटियान यू सभी लोगों के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल प्रेशर डालती है, जिससे मुक वेंचेंग की हालत खराब होने लगती है और अब वह बोलता है, मैंने यहाँ पर लीन फेंग और उसके फैमिली मेंबर्स को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीन फेंग की सीनियर सिस्टर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पर आ पहुंचेगी, और तो और इसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल की है, जिस वजह से यह अपने एक ही अटैक में हमें जान से मार सकती है। तभी गार्डियन सीमा चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर टांटियान यू आप गॉड रेलम से बिलोंग करती है, तो आपको डिवाइन वर्ल्ड के मैटर्स में इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस जगह से चली जाइए। तभी टांटियान यू बोलती है, बेवकूफो, मैं यहाँ पर तुम्हारे मॉर्टल्स अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बस यहाँ पर स्टार पैलेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टार पैलेस मेरे प्रोटेक्शन में है और मेरे यहाँ पर रहते स्टार पैलेस का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम लोगों को यह बात अच्छे से पता थी कि स्टार पैलेस को मेरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके बावजूद तुम लोगों ने स्टार पैलेस के ऊपर अटैक किया। इससे यह साबित होता है कि तुम लोग मेरे खिलाफ वॉर की शुरुआत कर रहे हो। तो आज तुम सभी लोगों का इस जगह पर मरना तय है। यह बोलते हुए टांटियान यू वहां पर एक जाइंट आइसिकल्स को क्रिएट करती है और अब वह उन सभी आइसिकल्स से अटैक करते हुए सभी इंपीरियल सोल्जर्स को मारने लगती है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखते ही मीटियान यू एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए टांटियान यू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही मीटियान यू चिल्लाते हुए गार्डियन सीमा से बोलती है, बेवकूफ, खड़े होकर यहाँ पर तमाशा देखना बंद करो। टांटियान यू की इस क्लोन की कल्टीवेशन बस इमॉर्टल एम्परर ड्रैलम के 9th लेवल की है, जबकि हम दोनों इमॉर्टल एम्परर ड्रैलम के 8th लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। तो अगर हम दोनों एक साथ मिलकर अपने ट्रेजर्स का यूज करते हुए यहाँ पर टांटियान यू के क्लोन से फाइट करें, तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही गार्डियन सीमा अपने पास से इंपीरियल सील को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए टांटियान यू के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह इंपीरियल सील इंपीरियल पैलेस के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स में से एक वेपन होता है। और अब गार्डियन चू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस इंपीरियल सील के प्रेशर को ब्लॉक करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि इंपीरियल सील इंपीरियल कोर्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स में से एक है, और तो और लाखों सालों से इंपीरियल कोर्ट के सभी कल्टीवेटर्स इंपीरियल वेपन्स के अंदर अपनी पावर को स्टोर करते चले आ रहे हैं, और इंपीरियल सील उन्हीं वेपन्स में से एक है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेवकूफ सीमा इस फाइट में यहाँ पर इतने खतरनाक वेपन का यूज करेगा। तभी टांटियान यू बोलती है, बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर इस वेपन का यूज करते हुए मेरी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। यह बोलते हुए वह अपने जजमेंट स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अब टांटियान यू का जजमेंट स्वॉर्ड सीधा काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए इंपीरियल सील से जाकर टकराता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस जगह पर इंपीरियल सील के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ उस ब्लास्ट की वजह से आधे से ज्यादा इंपीरियल सोल्जर्स उस जगह पर मारे जा चुके होते हैं, जो देखकर गार्डियन सीमा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं पर टांटियान यू की पावर को देखकर साओलोंग काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था सीनियर सिस्टर टांटियान यू उससे भी कहीं ज्यादा कूल है। इन्होंने बस अपने एक ही अटैक में 100 से ज्यादा इंपीरियल सोल्जर्स को जान से मार दिया, और तो और इमॉर्टल एम्परर ड्रैलम के 8th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर उनके इस अटैक से इंजर्ड हो गए। तभी साउटियान साओलोंग के पास आते हुए बोलता है, यह तो कुछ भी नहीं, सीनियर टांटियान यू इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इनके डर से हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर्स के क्लोन भी अपनी जान बचाकर भाग गए थे। और अगर तुमने उस दिन वह नजारा देखा होता तब तुम्हें पता चलता कि मास्टर लीन फेंग के फैमिली मेंबर्स कितने ज्यादा औसम हैं। दूसरी ओर टियानची और लिनयाओ भी टांटियान यू की पावर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और बोलने लगते हैं कि वह दोनों भी बड़े होकर बिल्कुल टांटियान यू जैसे ही बनेंगे। अब दिखाया जाता है कि मीटियान यू, गार्डियन सीमा और मुकुइन चैंग तीनों ही टांटियान यू के अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुके होते हैं और अब वह उठकर खड़े होते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनके साथ उस जगह पर आए आधे से ज्यादा इंपीरियल सोल्जर्स टांटियान यू के उस अटैक की वजह से वहां पर मारे जा चुके होते हैं। और अब यह देखते ही वह समझ जाते हैं कि अगर वह 1 सेकंड यहाँ पर और रुके तो टांटियान यू के अगले अटैक से यहाँ पर उनका भी मरना तय है। यह सोचते हुए वह तीनों ही एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी टांटियान यू उन तीनों का ही रास्ता रोक देती है और अब वह एक आइसिकल से गार्डियन सीमा के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है। अब गार्डियन सीमा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर अब वह चिल्लाते हुए अपने एम्परर टियानयी से मदद मांग रहा होता है और बोल रहा होता है, एम्परर प्लीज हमारी मदद कीजिए वरना इस जगह पर हमारा मरना तय है। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से टांटियान यू के अटैक्स वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और तभी वहां पर एक वॉइड क्रैक बनता है, जिस क्रैक के अंदर से निकलकर 2 बच्चे बाहर आते हैं। अब उन दोनों बच्चों को देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह देखते हैं कि उन दोनों बच्चों के पीछे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है
और इस ओल्ड मैन का नाम डोंग सुई है और यह एक स्पेस गार्डियन है जिसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के पीक पर है। अब डोंग सुई बस लिन फेंग की ओर देखता है जिससे लिन फेंग की बॉडी के अंदर मौजूद पूरा स्पेस लॉ फ्रीज हो जाता है। अब डोंग सुई टांटियान यू की ओर देखते हुए बोलता है, टांटियान यू, तुम एक यूनिवर्स गार्डियन हो और गॉड रैलम से बिलोंग करती हो, तो आखिर तुम यहाँ पर डिवाइन रैलम के मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम्हारा इस जगह पर कोई भी काम नहीं है, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुरंत तुम इस जगह से चली जाओ। और तो और गार्डियन क्लैन के एल्डर्स ने जब तुम्हें वह जजमेंट स्वॉर्ड दिया था तब तुमने कसम खाई थी कि तुम इस स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए हेवन एंड अर्थ के बैलेंस को बनाकर रखोगी, पर आज तुम यहाँ पर इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए निर्दोष लोगों को मार रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह डिवाइन वर्ल्ड के लोगों के बीच का आपसी कॉन्फ्लिक्ट है और हम गॉड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमें इनके मैटर में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुरंत वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पर टांटियान यू उस जगह से जाने से मना कर देती है। जो सुनते ही डोंग सुई गुस्से में बोलता है, टांटियान यू, तुमने यहाँ पर मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अगले 90,000 सालों के लिए एक कैद खाने में कैद होने की सजा सुनाता हूँ। अगले 90,000 सालों तक तुम एक जगह पर कैद होकर रहोगी। तभी टांटियान यू हंसते हुए बोलती है, डोंग सुई, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर पनिश करने के वर्दी हो? यह बोलते हुए वह डोंग सुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डोंग सुई बोलता है, टांटियान यू, तुम्हें अपनी ताकत पर यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया है, तो आज मैं तुम्हें इस जगह पर कैद करके तुम्हारे इस अहंकार को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने एक डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए टांटियान को एक जगह पर कैद करने लगता है और अब वह डिवाइन मिरर टांटियान यू को एक जगह पर बांध देता है। जो देखते ही लिन फेंग अपने अनाइलेशन फैन को बाहर निकालते हुए टांटियान यू की मदद करने की कोशिश करता है और अब वह अपने फिनिक्स सॉन्ग से उस डिवाइन मिरर के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही डोंग सुई बोलता है, यह कीड़े मकोड़े यहाँ पर अपनी औकात भूल गए हैं, इन्हें लग रहा है कि यह गॉड रैलम के कल्टीवेटर्स का यहाँ पर सामना कर सकते हैं। यह बोलते हुए डोंग सुई लिन फेंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। अब डोंग सुई के अटैक से टकराते ही लिन फेंग का अनाइलेशन फिनिक्स वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब डोंग सुई का अटैक काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी टांटियान यू गुस्से में चिल्लाते हुए डिवाइन मिरर को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह बोलती है, बेवकूफ ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर डिवाइन डाओ मिरर का यूज करते हुए मुझे कैद कर सकते हो? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करने की? यह बोलते हुए टांटियान यू एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए डोंग सुई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते ही डोंग सुई के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि टांटियान यू की कल्टीवेशन बस हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के अर्ली स्टेज पर है। पर टांटियान यू ने बिना किसी प्रॉब्लम के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि उसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के पीक पर है। और अब वह सोचने लगता है, आखिर टांटियान यू इस जगह पर कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी टांटियान यू अपनी रियल कल्टीवेशन को उस जगह पर रिलीज करती है और अब सभी लोग देखते हैं कि टांटियान यू की रियल कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के पीक पर होती है। यह देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अब सभी लोग डर के मारे थर-थर कांपते हुए बोलने लगते हैं, टांटियान यू की रियल कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के पीक पर है। टांटियान यू अब तक यहाँ पर सभी लोगों से अपनी रियल कल्टीवेशन को छिपा रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।